कभी पढ़ाई का तनाव होता है, कभी पारिवारिक तनाव जैसा कोई और तनाव होता है, कभी आर्थिक तनाव होता है, कभी मानसिकता जैसा कोई अलग तनाव होता है। तो ये तनाव सिर्फ बड़ों के लिए ही नहीं है, बल्कि ये तनाव छोटे बड़े सभी लोगों के लिए है। उदाहरण के लिए अगर हम सोचें तो पढ़ाई लिखाई के शौकीन छात्र हैं, उन्हें पढ़ाई और दूसरी चीज़ों को लेकर बहुत तनाव होता है। तनाव होता है, एक तरफ उन्हें पढ़ाई करके नौकरी भी करनी होती है और उन्हें ये भी लगता है कि उनके माता पिता ने जो भी मेहनत की है, उनके लिए जो भी पैसा कमाया है, वो पैसा उनकी पढ़ाई पर खर्च होना चाहिए। इसलिए उस पढ़ाई पर खर्च किए गए पैसों से कुछ हासिल होना चाहिए। यही बात हर किसी के मन में होती है। अब अगर हम इसे इस तरह देखें तो ये सिर्फ हर छात्र या छात्रों के मन का सवाल नहीं है। कुछ सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वे पढ़ते हैं, कुछ सिर्फ पढ़ाई के नाम पर अपने माता पिता से पैसे ऐंठते हैं, कुछ को शिक्षा का महत्व होता है, कुछ को नहीं। मंगरूल में ऐसा हुआ है कि एमबी की पढ़ाई कर रही एक 25 साल की लड़की ने किराए के कमरे में फांसी लगा ली। विस्तृत घटना क्या है, ये घटना कैसे घटी, क्या हुआ? अब आपको इस वीडियो में पूरी घटना की जानकारी मिलेगी। उससे पहले मैं आपसे हमारे क्राइम बिट 24 चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करना चाहूँगा, क्योंकि हम इस चैनल पर आपके लिए नए वीडियो अपलोड करते हैं ताकि ऐसी घटनाएं फिर कभी ना हो, या अगर कहीं ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो उन्हें कहीं न कहीं रोका जाए। तो चलिए बात करते हैं कि असल में घटना क्या है। तो आइए इस घटना पर विस्तार से नजर डालते हैं। दावणगिरी मंगरूल का एक जिला है। ये युवती इसी जिले की रहने वाली है। ये 25 वर्षीय युवती इसी जिले के एक कॉलेज में एमबीएच की पढ़ाई कर रही थी और पढ़ाई के साथ साथ एक निजी कंपनी में नौकरी भी कर रही थी। लेकिन शनिवार की रात को पता नहीं उसके मन में क्या आया, क्योंकि उसने घर का दरवाजा बंद कर लिया और दरवाजा बंद करने के बाद पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बारे में लगभग किसी को पता नहीं है। तौलिया का मालिक अरुण अपने काम में व्यस्त था। तौलिया के प्रतिष्ठान के कुछ लोग या तौलिया के घर के परिवार के सदस्य भी अपने काम में व्यस्त थे और इसलिए उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन ऐसा क्षण आया कि शनिवार को उस लड़की ने, जो एक 25 वर्षीय छात्रा थी, पंखे से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस युवती के माता पिता और युवक के परिवार वाले अन्यत्र इस युवती को फोन कर रहे थे, लेकिन युवती का फोन काम नहीं कर रहा था और बंद बता रहा था। इसलिए 2-4 दिन बाद जब लड़की के माता पिता ने उस कमरे के रूम मालिक को फोन किया जहां लड़की थी, तो उन्होंने कहा कि हमारी बेटी फोन नहीं उठा रही है। मुझे बताओ कि लड़की उस समय वास्तव में क्या कर रही है। मुझे लड़की की खुशी बताओ। उस समय जब कमरा मालिक घर के पास आया तो कमरा मालिक को घर में धुएं की तेज गंध महसूस हुई। घर अंदर से बना हुआ था और घर से ऐसी गंध क्यों आ रही थी? अगर ये लड़की इसी घर में रहती है तो उस आदमी को इस मामले में कुछ शक हुआ। इसलिए कमरे के मालिकों ने घर के दरवाजे की दरार से झांका और कमरे के मालिक ने इस युवती को पंखे से लटकते हुए देखा। उसके बाद रुमाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी समय मालिकों ने अपने थाने में पुलिस को फोन किया और पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई। जब पुलिस ने इस मामले में शव परीक्षण किया तो पुलिस को एहसास हुआ कि इस लड़की ने लगभग 3-4 दिन पहले ऐसा किया होगा। अब पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और लड़कियों की मौत की पुष्टि हो गई है। और अब पुलिस इस बात की संक्षिप्त समीक्षा करेगी कि वास्तव में ये घटना क्यों हुई। साथ ही जनरल पुलिस ने बताया कि अब इस विषय पर उनकी रिपोर्टिंग के अनुसार, जैसा कि हमने इसमें बताया था, पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि वे इस लड़की की मौत के कारण की जांच कर रहे हैं। न केवल ये कि पुलिस वास्तव में उस समय इस लड़की को कॉल कर रही थी, बल्कि ये भी कि मौत से पहले इस लड़की के नंबर पर कौन कॉल कर रहा था। पुलिस अब इस बात की जांच करेगी कि इन छात्राओं के फोन पर किसने कॉल किया और उन सभी कॉल्स की थोड़ी रिकॉर्डिंग करेगी ताकि पता चल सके कि लड़कियों ने आत्महत्या क्यों की। अब ये वजह आत्महत्या है या हत्या, इसकी जांच की जाएगी। भाइयों, ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो तनाव के कारण होती हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता था कि अगर कोई भी संकट हो, चाहे वो कुछ भी हो, छात्राओं को बताना चाहिए कि वो किस प्रकार का संकट है।
अगर आप हॉस्टल में रह रही हैं, तो घर आकर अपने माता-पिता से बातें साझा करें। अपनी कहानियां अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अगर आप नई हैं, तो कृपया घर आकर थोड़ा सोचें, आराम करें, खुद को सोचने के लिए कुछ समय दें, ताकि जो विचार आया है वो आपके दिमाग से थोड़ा हट जाए और आपका जीवन जो बुरे विचारों से भरा है कहीं रोशनी पाले और जागरूकता पाले। बिल्कुल भी निराश न हो, धैर्य रखें और अपने विचार अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों के साथ साझा करें ताकि वे आपके दिमाग में रहें।